देखो ये जो ग्राफ है ना केमिकल काइनेटिक्स का, इसको आज हम ऑफिशियली ओवरथिंक करना बंद करेंगे। क्योंकि बेचारा सिर्फ लाइन है, लेकिन हम इसको विलेन बना देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के ये 4 ग्राफ आज परमानेंटली हो गए क्लियर। और हाँ, नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो। तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो पहला वाला जो ग्राफ आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है। सो ग्राफ किसके बीच में है? कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट लो है, इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसका स्लोप क्या होगा? माइनस के। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? ए सब ज़ीरो या फिर ए सब ओ। और इसका हाफ लाइफ क्या होगा? ए सब ओ होल डिवाइडेड बाई 2 के। क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ये याद रखना। सीबीएसई को क्या पसंद है? वो क्या पूछता है? आइडेंटिफाई ऑर्डर फ्रॉम द ग्राफ, व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट, व्हाट डज इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, एंड डज हाफ लाइफ डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये भैया सीबीएसई पूछता है। ठीक है, एक क्विक रिकॉग्निशन रूल देखेंगे हम। अगर हाफ लाइफ डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो जीरो ऑर्डर होगा। इफ ए वर्सेस टी इज स्ट्रेट लाइन तो भी जीरो ऑर्डर होगा। तो इसको देख लो, ये रहा एकदम हमारा ग्राफ। स्लोप भी दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पहला वाला हमारा हो गया। फिर आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफ के बीच में होता है एल एन ए वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, या फिर लॉग ए वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन। ये इंटीग्रेटेड लो का इक्वेशन है। एल एन ए का ये वाला और लॉग ए का ये वाला। स्लोप क्या होगा? स्लोप माइनस के होगा एल एन ग्राफ के लिए, और लॉग ग्राफ के लिए स्लोप क्या होगा? के डिवाइडेड बाई 2.303। ये याद रखने का इंपॉर्टेंट है। वाई इंटरसेप्ट ये भूलना नहीं है। एल एन ए सब ज़ीरो, ये एल एन के लिए है। और अगर लॉग की बात करेंगे तो लॉग ए सब ज़ीरो, ये लॉग के लिए बनेगा। ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ की बात करें, टी हाफ कितना होगा? गलत बताया, 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये होगा हाफ लाइफ का। और हाफ लाइफ पूरा का पूरा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये भूलना मत। सीबीएसई क्या पूछता है? आइडेंटिफाई ऑर्डर, यूनिट ऑफ के, मीनिंग ऑफ स्लोप, मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, कंपेयर हाफ लाइफ। ये सीबीएसई का फेवरेट है। ठीक है। क्विक रिकॉग्निशन रूल की बात करेंगे। अगर हाफ लाइफ कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और यूनिट क्या होगा? के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। बस हो गया। अरे ग्राफ तो नहीं दिखा, ये लो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये एल एन का ग्राफ है, ये लॉग का ग्राफ है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख लो। देखो के का वैल्यू भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। ठीक है। फिर हम जाएंगे ग्राफ नंबर 3 में, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर तो केस के ऊपर केस हो रहा है। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, केस 1 क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्डर 1 होगा। फिर केस 2 क्या बोल रहा है? कर्व अपवर्ड, पाराबोलिक शेप, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और ऑर्डर तुम्हारा होगा 2, सेकेंड ऑर्डर। केस 3 हॉराइजॉन्टल लाइन, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्डर होगा 0, एकदम गुल आलू। ठीक है। सीबीएसई के कुछ ट्रैप क्वेश्चंस देखेंगे। अगर कंसंट्रेशन डबल होगा, दुगना हो गया, रेट बिकम 2x, फर्स्ट ऑर्डर। रेट बिकम 4x, ये कंसंट्रेशन के ऊपर अगर कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर। रेट अनचेंज्ड, बदल नहीं रहा है, तो जीरो ऑर्डर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है? दिस ग्राफ डज नॉट इन्वॉल्व इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन को इन्वॉल्व नहीं करता। इट इज यूज टू टेस्ट बेसिक रेट लो अंडरस्टैंडिंग। बस बेसिक रेट लो अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ग्राफ देखेंगे। 3 है तो 3 ग्राफ ही होगा। ये पहला वाला है जीरो ऑर्डर का। ठीक है, एकदम फ्लैट सपाट। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अच्छी तरह से देख लो। फिर ये आ जाता है एकदम स्लोप। ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। और ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया एकदम पारा वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है। सो भाई साहब आ जाता है अभी ग्राफ नंबर 4, आर्हेनियस प्लॉट।
किनके बीच में होता है युद्ध? एल के वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन। क्या बात है, ये आरएनएस इक्वेशन है। एल के इक्वल टू एल ए माइनस ई सब वे बाई आर इंटू 1/t। स्लोप क्या होगा? ये है हमारा स्लोप। स्लोप लिखना ज़रूरी है वरना स्लिप कर जाओगे, ठीक है। माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर। अगर लॉग यूज़ हो रहा है तो माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, अगर लॉगरिदम यूज़ हो रहा है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट डेडली 1 मार्क ट्रैप, एकदम जाल बिछा रखा है यहाँ पर। इंटरसेप्ट है एल एन ए क्या होता है पता तो लगना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, ठीक है। सीबीएसई को भी कुछ, उनकी भी कुछ मर्जी होनी चाहिए ना, उनको भी कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ द स्लोप पूछता है, मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट पूछता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पूछता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी याद आ रहा है ना, क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू स्टार्ट ए रिएक्शन। एकदम कोल्ड स्टार्ट करने के लिए जो लगता है एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, अरे उनको हम कोल्ड स्टार्ट करेंगे तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओ ग्राफ भूल गए, ये लो ग्राफ, ठीक है। ये हमारा आर्हेनियस प्लॉट का ग्राफ है। स्लोप देख लो, इंटरसेप्ट देख लो, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फिर ई सब एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये आरएनएस का हो गया फाइनली कंप्लीट। यहाँ पर कुछ क्विक रिकॉग्निशन रूल की बात करेंगे। हायर ई क्या होता है? स्टीपर नेगेटिव स्लोप। अगर ई हायर होगा तो नेगेटिव स्लोप स्टीपर हो जाएगा। कैटलिस्ट लोअर ई तो स्लोप क्या हो जाएगा? बिकम लेस स्टीप। लेकिन याद रखना, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डल एज। डेल एज को कैटलिस्ट बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकता, ये याद रखना। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी 1 मार्क स्नाइपर क्वेश्चंस के बारे में बात करें, एकदम निशाने में लगेगा। मॉलिकुलरिटी ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, यूनिट ऑफ के जीरो ऑर्डर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड इनवर्स, और फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, वन रिएक्टेंट इन एक्सेस, ये हम तो पहले भी जानते हैं, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। फिर कैटलिस्ट लोअर ई ए नॉट डेल एच। कैटलिस्ट हमेशा किसको पकड़ेगा? ई को पकड़ेगा, लेकिन डेल एच को नहीं पकड़ेगा क्योंकि उसके औकात के बाहर है डेल एच, ठीक है। फिर 5 चेक पॉइंट रूल देखेंगे। एवरी ग्राफ क्वेश्चन कैन बी डिकोडेड यूजिंग, हम तोड़ सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन को डिकोड किया जा सकता है इस रिलेटेड। आइडेंटिफाई करो एक्सिस को, आइडेंटिफाई ऑर्डर को, आइडेंटिफाई स्लोप को, आइडेंटिफाई करो इंटरसेप्ट को, उसके बाद आइडेंटिफाई करो यूनिट को। अगर तुमने ये 5 करेक्टली आंसर कर दिया तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल भी मार्क लूज नहीं करोगे, ठीक है। अब ग्राफ को ओवरथिंक मत करो, लाइन सीधा है, प्रॉब्लम भी सीधा ही मिलेगा, जलेबी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।